गाइस आपको पता है कि कोई भी टीचर को खतरनाक वाली फीलिंग कब आती है? जब उसके बच्चे कमेंट सेक्शन भर देते हैं कि सर ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, ये सीरीज बहुत ज्यादा सर हमें हेल्प कर रही है, बाकी के चैप्टर से लेके आओ सर, चैप्टर 2 लेके आओ, चैप्टर 3 लेके आओ। ये जो कमेंट सेक्शन में आपने प्यार दिखाया, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज अपलोड की, तब जाकर के मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा एटलीस्ट ये चीज बच्चे पसंद कर रहे हैं, ये बच्चों की सच में हेल्प कर पा रही न्यूमेरिकल सीरीज, तो इसका जो सेकंड चैप्टर है वो भी जल्दी आएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे चैप्टर, जो पूरी न्यूमेरिकल सीरीज है ये जल्दी ही कंप्लीट होगी। तो गाइज मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, जो कमेंट सेक्शन में आप प्यार दिखाते हो वही मेरे लिए एक एकदम मैं कहूंगा कि स्ट्रेंथ होती है, सपोर्ट होती है, एंड एकदम एक बूस्टर होता है, जिससे जो मोरल है वो बहुत ज्यादा जो है हाई हो जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से आपके लिए इस फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज के बाद सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाते हैं और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, जैसे कि पिछले चैप्टर की मैंने न्यूमेरिकल सीरीज अपलोड की थी, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए। ठीक है, पीडीएफ। इसी तरीके से थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, ये सब क्लास 12 की देखो पूरी प्रॉपर फॉर्मूला शीट, ये सब मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता हूं। तो सारे बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखना है। टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी आपको कोई भी फीस, कोई भी चार्ज नहीं देना। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप नाम से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में आपको सारी फाइल, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बहुत शानदार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, बट सेल्फ प्रैक्टिस बच्चों जितनी आपकी होगी उतना आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। तो आपके 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स आए फिजिक्स में, उसके लिए गाइज मैं लेके आया हूं मिशन 95 प्लस बुक। ठीक है, ये जो मिशन 95 प्लस बुक आप देख रहे हो, इस बुक के अंदर आपको सबसे बेस्ट चीज मिलती है, वो है मेरे हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स ऐसे नोट्स हैं जो कि क्रिस्प नोट्स हैं, और इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में गाइज, इससे ज्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको कहीं पर भी नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर जहां पे डायग्राम होना चाहिए, ठीक है, वहां आपको डायग्राम दिए गए हैं, जहां पे ब्लॉक्स होना चाहिए, टेबल्स होना चाहिए, वो आपको टेबल बना करके, मेरे बिल्कुल हाथों से लिखे गए नोट्स हैं, वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। मतलब पूरे चैप्टर के नोट्स 4 पेज में हमने कवर करे हैं, आगे पीछे। ठीक है, सो दैट कोई भी कमी भी ना रहे और कोई भी चीज एक्स्ट्रा भी ना हो। ठीक है, बिल्कुल रेलेवेंट। ठीक, इसके अलावा इस बुक के अंदर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। इसके अलावा इस बुक के अंदर आपको एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड आपको नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, और सारे जो टॉपिक्स हैं वो चाहे एमसीक्यू फॉर्मेट हो, चाहे केस स्टडी बेस्ड हो, या फिर असर्शन रीजन हो, या फिर सब्जेक्टिव, हर टाइप का क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कोई भी बच्चा अगर मिशन 95 प्लस बुक से, गाइस क्या नाम है बुक का, मिशन 95 प्लस से कोई बच्चा तैयारी करता है, तो उसके गारंटीड 90 प्लस वाली रो में वो आने वाला है गाइस, गारंटीड। हमने इसके बुक के अंदर कंटेंट ऐसा दिया है कि आप बढ़िया से 95 प्लस लेकर के आ जाओगे। बट मैं आपको बता रहा हूं कि कभी बाय चांस हमसे कुछ चूक भी हो जाती है तैयारी करते टाइम, या एग्जाम में कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, तब भी आपके 90 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। बस ये बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को 30% ऑफ पे जो है परचेज करना चाह रहे हो, तो मैं आपको भी लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक, तो आप यहां से डायरेक्ट परचेज कर लोगे तो आपको जो है बुक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। अदरवाइज आप कभी ऐसे देखो, इससे मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि सर अरे सर लिंक कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको कहीं से भी परचेज, आप कैसे भी खरीदो, ठीक, बट बच्चे कहते हैं ना सर बुक महंगी मिल रही है, तो उसके लिए 30% ऑफ लेकर के आए हैं। आप लिंक दे रहा हूं, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके आप इसको यहां से बाय कर लो, और आप जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बुक आपके पास होना चाहिए। अब देखो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इस बुक के अंदर सबसे पहले हमने हर एक चैप्टर की शुरुआत में एक चीज दी हुई है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, जिसके अंदर पास्ट 3 इयर्स का डिफरेंट सेट्स का अक्रॉस द कंट्री जो है हमने एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के बाद हम जो टॉप टॉपिक्स होते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर आप ये देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो कौन कौन से टॉपिक का है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
3 एमसीक्यू आ गए, 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के आ गए, 2 क्वेश्चन केस बेस्ड भी पूछे गए, एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी पूछा गया। तो आप ये देखेंगे डिफरेंट सेट्स का मिला करके पिछले 3 सालों में यहाँ पे जो है 22 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस, आप ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी में से 4-4 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, बोला 20 नंबर का ये पूछ लिया गया। इसके अलावा कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक, अगर आप ये देखो डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर को अगर हम लोग मिला दें तो यहां पर आप देखोगे 46 मार्क्स का, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 46 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए पिछले 3 सालों में अलग सेट्स के मिला करके। ठीक है, तो यहां से हमें पता पड़ता है कि जब भी हम लोग तैयारी करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमारे उस सिलेबस में होते हैं। अब उन बहुत सारे टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें कभी छोड़ना नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, तो वो ट्रेंड एनालिसिस आपको बुक के अंदर दे दिया गया है और मैं भी आपको उसी हिसाब से पढ़ाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर ले चलता हूं और मैं यहां पर आपको जो है बताता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो होने वाला है हमारा पोटेंशियल, कि भाई हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सो दैट आपके कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हो। इस न्यूमेरिकल सीरीज का मेन पर्पस है कि जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूंगा पॉइंट चार्ज के लिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा दैट इज KQ/R। ठीक है, ये V इज इक्वल टू क्या है, KQ/R। ठीक, अगर मैं बात करूंगा स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी होगा KQ/R। R जो होगी रेडियस ऑफ कंडक्टर होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है, बट पोटेंशियल जो है कांस्टेंट या फिर मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर मैं सरफेस से बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे σ/ε0 मैक्सिमम होती है, जबकि पोटेंशियल भी सरफेस पे मैक्सिमम होता है। कितना होता है, KQ/R। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो भी वर्क जो आपने करा है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक चार्ज को, ये मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अब मैं इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक लेके जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक छोटा वाला चार्ज Q0 को। ठीक, अब आपसे पूछेगा कितना पोटेंशियल में चेंज आ गया, तो बोलना कि भाई कोई चेंज नहीं आया, अभी भी चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा था और अभी भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा था। आप यहां रख दो, बताओ जरा पोटेंशियल में क्या चेंज आया, बोला कोई चेंज नहीं आया, बोला अभी भी तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप ये देख रहे हो कि पोजीशन जो है इसकी बदल रही है, रास्ता बदल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस है ना, जो फाइनल आप ये देखो यहां से जो दूरी है वो नहीं बदल रही, यानी कि जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअल में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी। तो इनिशियली चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखा था, फाइनली भी 1 मीटर की दूरी पे रखा है, बाद में भी 1 मीटर की दूरी पे रखा है। तो मतलब हर केस में जो वर्क रहेगा वो सेम रहेगा, कोई चेंज इन यहाँ पर पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे मान के चलो कि ये एक चार्ज है Q, ठीक, आप एक छोटा चार्ज Q0 लेके आए इंफिनिटी से, अब आप इसको सीधे ले आओ, आप इसको ऐसे घुमा घुमा के लेके आओ, या आप इसको ऐसे लेके जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर केस में वर्क जो है आपको कैसा करना पड़ेगा, सेम वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क सेम किया तो V इज इक्वल टू W/Q0 के फॉर्मूले से V भी जो है सेम होने वाला है। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं वो हमें हमेशा ध्यान देनी पड़ती हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूं और ये पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, देखिए जरा क्या दिया गया है, क्या असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन मिल रहा है। आप सारे बच्चों को इसको ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, वर्क डन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। कह रहा है क्लोज्ड पाथ में अगर आप वर्क कर रहे हो तो वर्क जीरो हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोज पाथ में आपकी जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन है वो सेम होती है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, आगे बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में आपने क्या रास्ता फॉलो करा उस पर वर्क डिपेंड नहीं करता, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में वर्क डिपेंड करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक, अच्छा, इसके अलावा मैं यहां पर आपको अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट उससे पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको कराना ज्यादा प्रेफर करता हूं। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। अगर आपको यहां पर ये क्वेश्चन दिखाई ना दे रहा हो तो मैं आपको एकदम इसको पढ़ के बताता हूं और उसको सॉल्व करवाता हूं। कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस r है,
ठीक, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके भी मुझे बता सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा गया है, मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूं। हाँ देखिए, अब तो दिख रहा होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देने का ट्राई करो। इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, तो लेट्स से दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस हो गई r, ठीक है। नाउ गिवन चार्ज q, तो हमने इसको q चार्ज दे दिया, तो भाई जो भी हम चार्ज देंगे वो ऑब्वियसली इसके जो कहां पे आ जाएगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। जो भी हम लोग चार्ज देते हैं वो चार्ज हमेशा कहां आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है सर, हमने बना दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आपको वैसे वैसे नोट करना चाहिए। कंसीडर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट मान लो ए बी एंड सी। ए एट द सेंटर, बोला ए जो है वो सेंटर पे है, ए एट द सेंटर, ठीक है, ठीक। बी एट डिस्टेंस r/2, मतलब r/2 डिस्टेंस ये हो गई, तो बी यहां पे हो गया। सी ऑन द सरफेस, तो सी पॉइंट जो है यहां हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स, कब का क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दीज पॉइंट, इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, तो बताओ जरा क्या बोलोगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पॉइंट्स पे कैसा होगा, तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अंदर पोटेंशियल कैसा होगा, पूरे अंदर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि सरफेस पे, देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल होता है पूरे में इनसाइड, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो सरफेस पे जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट पे, तो पोटेंशियल ए का, पोटेंशियल बी का और पोटेंशियल सी का जो है ये सेम हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बट अगर यहीं पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे तो हो गई मैक्सिमम, ठीक है, और बी एंड सी इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो गई, तो बी एंड सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, जीरो, यानी ए पे और ई पे बराबर, ठीक है, और सी पे मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है या रिलेशन है वो ऐसे होता, पोटेंशियल का रिलेशन ऐसे होता, ठीक है। बताइए जरा, तो इस तरीके का क्वेश्चन 2024 में आया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए जरा ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक और मिल जाता है। देखिए जरा क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। देखो मेरा जो मेन पर्पस है वो है कि मैं आपको तरीका सिखाऊं, कॉन्सेप्ट सिखाऊं, फिर आप मेरी बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या दिया गया है, 3 चार्जेस 2q -q एंड -q lie at vertices of इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं दिया तो मैं यहां पर ऐसे पता नहीं कौन कहां पे है, तो मैंने इसको मान लिया 2q है, ये आपके पास -q है, ये -q है, कहीं पे भी मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों कोने में से कहीं पे भी रख दो। वैल्यू ऑफ E एंड V एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल विल बी, सेंट्रॉइड पर आपको जो है, सेंट्रॉइड यानी कि इसका जो सेंटर है वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक्चुअल में जो पोटेंशियल होता है, देखो सेंट्रॉइड मतलब सारी डिस्टेंस सेम हो गई, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सेंट्रॉइड का मतलब है कि हर पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। तो जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा k माइनस का q है तो -q/r, ठीक है, कैपिटल R है तो कैपिटल R। ये वाले का पोटेंशियल kq/r, ठीक है, और ये वाले का पोटेंशियल 2kq बार, भाई डबल चार्ज है ना, तो आप यहां पर देखो, तो यहां से देखने से मैं क्या देखता हूं कि ये जो सब है कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल सेंट्रॉइड पे जीरो निकल के आएगा। पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, जीरो। बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें तो चार्ज के हिसाब से प्लस माइनस करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नहीं है, उसमें डायरेक्शन के हिसाब से प्लस या माइनस करते हैं। तो आप यहां पर देखो कि सेंटर पे ये प्लस क्यू जो चार्ज होगा, ये प्लस वाला 2q चार्ज होगा, वो बनाएगा नीचे की साइड अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड माइनस क्यू, ये वाला माइनस क्यू कहां बनाएगा, बोला इस साइड, ये वाला माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, इस साइड टुवर्ड्स द चार्ज बनाता है ना। तो ये देखो ये तीनों जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या कैंसिल हो पाएगी, नहीं, तो इन दोनों की भी नेट, इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी, बोला नीचे की साइड बनेगी। तो आप यहां पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो नहीं होगी। अरे नहीं समझे आप मेरी बात, देखो सिंपल सी बात है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो भाई माइनस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो बनाएगा, ऐसे तो बनाएगा। तो बताओ क्या ये किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रही है, बोला नहीं कर रही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है, बट पोटेंशियल तो जीरो हो गया। तो बताओ जरा सेंट्रॉइड पे कौन सी वाली कंडीशन बन रही है, बोला सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन। बताइए क्या आप इस तरीके से चीजों को सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, आराम से करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप लोग। मैं आपको पूरा विश्वास नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी टीचर, चलो क्या ही बोलूं, मैं तो बस आपसे इतना बोल सकता हूं कि भाई
कोई भी आपको कितना भी पढ़ाएगा उससे ज्यादा मैं अकेला पढ़ाऊंगा आपको, उससे ज्यादा मैं आपको अकेला पढ़ाऊंगा, इतनी सीरीज लेकर के आऊंगा और खत्म करूंगा कि आप कहोगे सर आपने जो है मुझे सबसे ज्यादा पढ़ा है इस साल क्लास 12th में। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाते हैं, तो जरा इसका ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक है, 2023 में भी आया मेरे हिसाब से ये, और ये 2025 में भी आया गया क्वेश्चन है, 24-25 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, अभी देखिए जरा, अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है कि भाई देखो ये आपके पास एक रिंग हो गई, ठीक है, इसके अपर हाफ पोर्शन में आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और लोअर हाफ पोर्शन में आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो बताइए जरा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सॉरी पहले तो पोटेंशियल, तो ऊपर वाले का जो भी पोटेंशियल है और नीचे वाले का जो भी पोटेंशियल, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है मिड पॉइंट पे वो हमेशा हो जाता है 0। ठीक है, तो जितना इसका पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही नीचे वाले का नेगेटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो हो गया 0। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी? आंसर है नहीं। पिछले बार की तरह सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। क्यों? पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नीचे की साइड, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जाएगी? देखो पॉजिटिव तो भेजता है अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव भेजता है टुवर्ड द चार्ज, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पे नीचे की साइड ही होगी। तो आप यहां पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगी। क्या यही बात जो है इसमें पूछी गई है? तो आप यहां पर देखो, equal amount of positive and negative charges are distributed uniformly on two halves of a thin circular ring as shown in figure. The resultant electric field at center of ring is along OC. कह रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ओसी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ओसी यानी ओ से सी की डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की साइड ही होगी, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया है। इसके बाद और क्या पूछा गया? इट इज सो बिकॉज, कह रहा है ऐसा इसलिए कि पोटेंशियल इज नॉट 0। गलत, पोटेंशियल तो 0 है भाई, पोटेंशियल तो 0 है, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत दिया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन जाता है? ऑप्शन नंबर सी। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब जाकर के आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? आप लोग क्वेश्चन लगाइए, दम भर के क्वेश्चन लगाइए, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना गाइज। चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो देखते हैं, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है यहां पर करवाता हूं। मैं आपको बढ़िया मिक्स करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़े, एवरेज क्वेश्चन भी भाई जो कि एक्चुअल में पूछे जाते हैं, हमें उनको स्किप नहीं करना है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसके साथ जो लिपट रहा होगा मैं उसको निपटा दूंगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस r एट सेंटर इज v। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, कह रहा है एक डाइपोल है, डाइपोल की एक्सिस पे कह रहा है पोटेंशियल जो है ये v है, एक्सिस पे कह रहा है पोटेंशियल v है। तो बताओ एक्सेल पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो गाइज ये आप गड़बड़ कर रहे हो। फॉर्मूला शीट मैंने दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो केपी बाय आर स्क्वायर। इसके बाद पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट सेम डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, कह रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो इक्वेटोरियल पॉइंट के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। ठीक है, नाउ ध्यान दोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, बट इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के पी बाय आर क्यूब। ठीक, ध्यान रखना, पी आप लोगों को पता है डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, चलिए, तो जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ता चला आ रहा है, जैसे कि एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, इसको भूलना नहीं है। हाँ आपको, चलो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। सबसे पहले 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग इसको करेंगे, टेंशन मत लो, ये 2024 का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला? जैसा वो बोलेगा बस मैं वैसा ड्रॉ करूंगा, फिर आप समझना कि सर कैसे सोचते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। ठीक, तो जैसा उसने बोला मैंने वैसा मान लिया, P1 से P2 ले गया। लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये पॉइंट। द पोटेंशियल एट पॉइंट्स P1 एंड P2 आर -5 वोल्ट एंड +5 वोल्ट। ठीक है, अज्यूमिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एट P1 एंड P2 आर 0। कह रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी प्रोटॉन की 0 है और यहाँ पे प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है, वर्क डन ऑन द प्रोटॉन, कितना वर्क करना पड़ा? अगर आप यहां से यहां तक लेके जा रहे हो तो भाई फॉर्मूला लगा दो ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बी इंटू क्यू नॉट। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब डेल्टा बी कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस देखना, ये 5 वोल्ट और ये -5 वोल्ट, ये 0 मत बोल देना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू बन गया 10।
तो ये डेल्टा बी की वैल्यू हो गई, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल। तो डेल्टा बी कितना है, बोला 10 वोल्ट इंटू क्यू नॉट क्या है 1.6 10 टू माइनस 19, प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है ना, तो वर्क डन कितना निकल के आ गया 1.6 10 टू माइनस का 18 और ये जूल। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। प्रोटॉन को मूव करा रहे हो तो भाई ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क नहीं होगा, तो ए ऑप्शन नहीं जा सकता। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक और सिंपल सा और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। इसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, समझिए जरा, कॉन्सेप्ट कहता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द फील्ड। क्या कहता है, ये देखो मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूं साथ में कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। क्या आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेके चल रहे हो, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द फील्ड, इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजेस अलोंग द फील्ड, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल जो है आपका ये डिक्रीज होता है, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर मैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाऊं तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल घटेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने अंदर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने ऑपोजिट जाओगे, पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है, ठीक है। अच्छा एक और बात, कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। कंडक्टर ऑन कंडक्टर सरफेस B इज इक्वल टू सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट। ऐसा करने से देखना आप धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। आप अगर वॉरियर्स बैच के भी स्टूडेंट हो तब भी आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आप लोग जो है इसको पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ अब आप यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे समझो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन एज शोन, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताई गई है। हियर ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल कंडक्टर तो नहीं बोला है उसने, नहीं, कंडक्टर कह देता तो फिर चाहे कुछ होता, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता। कंडक्टर कहता तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता, बट उसने कंडक्टर नहीं बोला। कह रहा है कि भाई ये सब पॉइंट का पोटेंशियल जो है ए बी सी डी का दिया गया है, तो बताओ किसका पोटेंशियल कितना होगा। तो आप हमेशा एक चीज देखिए कि आप हमेशा एक चीज देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला पॉइंट सबसे बाहर की साइड है, देखो ना क्या है ये देखो ये वाला पॉइंट सबसे बाहर की साइड है डी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट सबसे अंदर की साइड है सी, ठीक है। और ए और बी देखो सेम ही लेवल पे हैं, ए और बी सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए किसका पोटेंशियल कैसा है, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने अंदर उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फिर जो बाहर उसका पोटेंशियल, तो देखो ए और बी सेम पॉइंट पे है, ठीक है, तो ए और बी का इक्वल, और इसके बाद सबसे कम किसका है, डी का। तो अगर ये वाली कहानी किसी में सूट कर रही हो तो जरा देख लेना, जरा देख लो देख लो देख लो देख लो क्या दिया गया है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है, कॉमा लगा है, और सी का बड़ा है और डी का जो है छोटा है। तो डी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पता नहीं 2000 ऐसे 24 25 या 26 में से एक बार पूछा गया है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सर कॉन्सेप्ट से काम बन जाता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन करवाता हूं, इसका आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। ये देखिए जरा, सीबीएसई ने टर्म 1 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको जरा हम लोग समझते हैं, बड़े ही ध्यान से और प्यार से समझेंगे, ठीक है। आपसे बस मुझे क्या चाहिए गाइस, देखो मेरी शकल ही ऐसी है कि मैं ऐसे सीरियस सा दिख जाता हूं ऐसे, लेकिन मैं उतना सीरियस हूं नहीं, ठीक। आप लोगों से मुश्किल से 1-2 साल बड़ा होऊंगा मैं, ठीक है, बस समझो बात को समझो। अरे अब किसी की शकल ही ऐसी तो उसमें कोई क्या करेगा, है। मैं इतना, ना ही मैं इतना गुस्से में हूं, ना ही मुझे ऐसे कोई टेंशन है, और ना ही मैं आप पे चिल्ला रहा हूं, ना मैं आपको डरा रहा हूं। बस मेरा बात यह है कि मुझसे फालतू बात नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब पे होता है टाइम कम। बैच वाले जो हमारे बच्चे हैं, वॉरियर्स बैच वाले, वो डेली चिल मूड देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता, फिर कहते हैं कि सर आप जो है यहाँ अच्छा नहीं पढ़ाते हो यूट्यूब पे, है। आप ही बताओ, क्या मैं यूट्यूब पे बढ़िया नहीं पढ़ाता, क्या मैं यूट्यूब पे बढ़िया नहीं पढ़ाता, ईमानदारी से बताना है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोग कह नहीं पाओगे। चलो ठीक है, क्या लिखा है, 4 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये 4 चार्जेस ऐसे लिखे गए हैं, दिखाई दे रहा है, माइनस क्यू और ये 2 प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2l डिस्टेंस दी गई है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक। क्या लिखा है जरा समझो, कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इस ए पॉइंट पे मिड वे बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है,
भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई देखो पोटेंशियल का सीधा सीधा नियम है, सबके कारण जो पोटेंशियल है वो आपको निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय डिस्टेंस, के क्यू बाय डिस्टेंस, आर जो होता है ना वो डिस्टेंस होता है। अब देखना सबसे पहले इसके अंदर 4 चार्जेस है, मैं एक काम करूं नाम दे दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों चार्जेस के कारण मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक। नाउ अब ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू, अब देखो V1 की अगर बात करूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, तो फॉर्मूला बन गया के क्यू बाय L। इस वाले से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, एक ए पर पूछा है ना, तो फॉर्मूला बन गया के क्यू बाय L, ठीक है। अब 3 वाले से निकालना है, तो अब देखना ये माइनस क्यू है तो इसके कारण ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के क्यू बाय। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, सारा खेल तो गाइस डिस्टेंस का है, तो देखना जरा ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस ऑब्वियसली आर तो नहीं होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस क्या है एल है, ये डिस्टेंस क्या है 2l है, तो पीजीटी लगाएंगे तो पीजीटी से कितनी निकलेगी रूट एल स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर, तो देखना जरा कितनी हो जाएगी, तो एल स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा रूट के अंदर, ये बन जाएगा 5l स्क्वायर, तो ये बन जाएगा l और रूट 5, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ गई रूट 5l, ठीक है। इन द सेम वे ये भी डिस्टेंस क्या बनेगी रूट 5l, तो आप यहां पर देखिए कि ये डिस्टेंस हो गई रूट 5l और माइनस का ये जो फोर्थ वाला चार्ज है ये भी क्या लिखेंगे रूट 5l, तो जरा चेक कर लेते हैं, अपॉन में क्या लिखते हैं भाई चार्ज से डिस्टेंस, तो देखो अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है के क्यू बाय एल, तो आ रहा है कॉमन सब में, यहाँ पे बच रहा है 1, यहाँ बच रहा है 1 और यहाँ बच रहा है माइनस का 1 बाय रूट 5 और ये बच रहा है माइनस का 1 बाय रूट 5, ठीक है। चलिए तो अब आप यहां पर देख लो जरा, तो कितना हो जाएगा, ये बन रहा है मेरे पास, हाँ के क्यू बाय एल, और ये बन जाएगा मेरे पास 2 और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 2 रूट 5, ठीक है। इस तरीके से v इज इक्वल टू, तो 2 आ जाएगा कॉमन 2 के क्यू बाय एल, और ये कितना हो जाएगा 1, 2 तो कॉमन निकाल लिया मैंने बाहर, तो बताओ इसके हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो आप मुझे देख के बता दीजिए। तो k की जगह पे मैं 1/4 पे एप्सिलॉन लिख सकता हूं, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से पोटेंशियल पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोगों को जो है समझते हुए चलना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाता हूं, उसको आप लोग देख लोगे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना, कर लोगे ना, ठीक है। और क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी है, मेरी बुक से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा है दो चार्जेस हैं प्लस छोटा क्यू एंड माइनस छोटा क्यू, ठीक है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो प्लस क्यू यहां रखा गया है एंड माइनस क्यू चार्ज यहां रखा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे लिखा गया है विच आर एट 2l डिस्टेंस अपार्ट, तो भाई ये जो a और b के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है 2l, एक प्रकार से तो डायपोल बैठ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये डिस्टेंस टोटल 2l हो गई। आगे लिखा है c इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, तो ये c क्या है मिड पॉइंट है, तो अगर ये डिस्टेंस l है तो ये डिस्टेंस भी l होगी, क्योंकि c मिड पॉइंट पे निकल के आ रहा है, टोटल डिस्टेंस 2l थी। व्हाट इज द वर्क डन मूविंग चार्ज प्लस q, अगर आप किसी प्लस q चार्ज को मूव कराते हो अलोंग सी आर डी, यानी c से r से d तक, तो बताओ कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है कि आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, तो यहाँ पे क्यू नॉट की जगह हम लोग कैपिटल क्यू लिखेंगे, है ना, जिस चार्ज को आप लोग मूव करा रहे हो उसको क्यू नॉट लिखते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले आप ये बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल C से R से D तक ले जाना है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं V2 माइनस V1 करूंगा, डेल्टा V V2 माइनस V1 करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम V1 की बात कर लूं, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल तो करना होगा, ठीक है, क्योंकि C से R से D तक लेके जा रहे हो नाउ। अब देखिए तो V1 की बात करूं तो V1 पे कौन कौन अपना पोटेंशियल बनाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल K प्लस Q चार्ज कितना पोटेंशियल बना रहा है C पॉइंट पे, तो के क्यू बाय एल, और ये कितना बना रहा है माइनस क्यू, तो ये बना रहा है माइनस का के क्यू बाय एल, ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस, तो V1 की वैल्यू तो आ गई 0, तो V1 तो 0 निकल के आया। अब मुझे V2 की बात कर लेनी है, V2 का पोटेंशियल, तो देखना जरा ये प्लस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा L L, और ये वाली डिस्टेंस भी L, क्योंकि सेमी सर्कल बैठ रहा है ना ये, ठीक है। तो V2 तो K प्लस का Q है अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3L, ठीक है। और अब देखिए ये माइनस क्यू भी तो यहाँ पे अपना पोटेंशियल बनाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाय एल, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास के क्यू बाय एल, तो आ गया कॉमन,
और ये बचा 1/3 माइनस का 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास KQ/L, और ये बन जाएगा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू आ गई माइनस का 2KQ/3L। ठीक है, तो डेल्टा V आप लोग निकालोगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो माइनस का 2KQ/3L और माइनस 0, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस 2KQ/3L। ठीक है, तो ये तो डेल्टा V आ गया। और अगर आपको वर्क डन चाहिए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। तो किस चार्ज को लेके जा रहे हो, तो क्यू चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं, तो बस वही लिखेंगे। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, डेल्टा V की जगह पे जो हमने निकाला है 2K छोटा q बड़ा Q अपॉन 3L, बस आपने लेके इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए। क्यों भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 वो तो दोनों चार्जेस के कारण निकालेंगे ना। ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल वो भी दोनों चार्जेस के कारण निकालेंगे। तो यहां से डिस्टेंस थी L, ठीक है, और यहां से डिस्टेंस हो रही थी 3L, तो उसके हिसाब से तो काम बनेगा। समझ में आ रही बात। तो भाई इसका भी पोटेंशियल, इसका दोनों का पोटेंशियल, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। बताओ कोई प्रॉब्लम है, बताइए। तरीका सीख गए तो भाई काम बन गया आपका। चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए जरा और क्या क्वेश्चन आपको मिलता है वो जरा समझ लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि अगर आप तसल्ली से इसको सुन गए, तसल्ली से बिल्कुल पेशेंस के साथ अगर आप इसको सुनोगे तो गाइज आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे एकदम बढ़िया। ठीक है, और अगर आप जरा भी हड़बड़ा गए, मुझे पता है कि आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखोगे तब जाकर के आपको क्लियर होगा। मैं ट्राई करूंगा आपको एक बार में चीजें क्लियर करवाने की। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आप ये पाओगे कि भाई मजा आ गया। ठीक है, क्या हो गया, मजा आ गया। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ना ऐसे 3 स्फीयर हैं, सॉरी 3 नहीं 2 हैं। देखो देखिए क्या लिखा है, जरा ध्यान समझिए। क्या कह रहा है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे हमने चार्ज दिया प्लस क्यू। तो ये सॉलिड कंडक्टर पे हमने कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। ये सॉलिड कंडक्टर हमने इसको कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू। ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस है। सराउंडेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल शेल विद चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, एक शेल भी है जिसपे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। इनर रेडियस 2r, यानी कि इस शेल की इनर रेडियस कितनी है, 2r है, और आउटर रेडियस कितनी है, 3r है। ठीक है, ये शेल है, तो आप तो समझ लो कि भाई ये शेल है, शेल है, शेल है, शेल है, शेल है, शेल है। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। तो काफी इंपॉर्टेंट सी बात कह रहा है कि अब आपसे कह रहा है कि भाई देखो, उसने क्या बोला, ये सॉलिड स्फीयर है। क्या ये बोला, ये सॉलिड स्फीयर है, ये इस पे क्या है, सॉलिड स्फीयर पे कुछ चार्ज दिया गया है। ठीक है, क्यू, और इसकी रेडियस ए है, इस वाले स्फीयर की रेडियस सॉरी आर है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट ए लिखा गया है, ये पॉइंट बी लिखा गया है। ठीक है, ये पॉइंट को नाम दिया गया सी, और इस पॉइंट को नाम दिया गया डी। अब ये कह रहा है इन अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वैसे तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन है, बट मैं आपको चीजों को आसान करके आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लिया है कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर होता है। ठीक है, बस इतनी बात आप लोग ध्यान देंगे। अब देखो मैं चीजों को आसान करूंगा। आपसे इसने पहला स्टेटमेंट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है या ट्रू है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट सी, कह रहा है पोटेंशियल सी पे मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट ए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये मेरे पास क्या है, उसने क्या बोला, स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो ए जो है इसके अंदर स्फेरिकल कंडक्टर है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैक्सिमम होगी। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नहीं, ये ए तो इनसाइड कंडक्टर है, ये कहां है, कंडक्टर के अंदर है, इनसाइड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होना चाहिए, 0। तो ए वाला जो ऑप्शन हो गया वो गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नहीं हो सकती ए पॉइंट पे। ठीक है, 0 होगी। आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट बी। सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि डी पे कह रहा है कि डी पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, डी पे कितना पोटेंशियल होगा। आप एक चीज देखो, अगर मैं बात करूंगा कि डी पे, एट डी, मैं ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, बस डी पॉइंट पे पोटेंशियल चेक करेंगे, देखना जरा,
टोटल पोटेंशियल कितना होगा। देखो ये सॉलिड स्फीयर है, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा डी पॉइंट पे, तो फॉर्मूला बनेगा आप ये देखिए के, इस पे चार्ज क्या है क्यू अपॉन, इससे यहां से लेके डी तक की डिस्टेंस क्या है, बोला डी तक की डिस्टेंस 3r है, तो के क्यू बाय 3r। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखिए कह रहा है कि भाई माइनस क्यू चार्ज है, तीसरे वाले इस वाले पे शेल पे माइनस क्यू चार्ज है, तो अब देखना माइनस क्यू चार्ज है, अब ये शेल कुछ ऐसे है, तो यहां से लेके सरफेस तक की रेडियस क्या होगी, बोला 3r, तो फॉर्मूला के माइनस का क्यू, इसके कारण माइनस साइन आ गया अपॉन में 3r। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे देख रहे हो कि इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल 0 निकल के आ रहा है। भाई देखो ना, रेडियस कहां तक की लेनी है, सरफेस तक की, सरफेस तक की रेडियस लेंगे ना दोनों केस में। ए पॉइंट के कारण निकालोगे तब भी जहां तक आपको पोटेंशियल निकालना वहीं तक की तो रेडियस लोगे, तो ए वाले के चार्ज के कारण भी 3r डिस्टेंस, और ये आप ये देख रहा हो इस शेल के कारण भी निकालोगे डी पॉइंट पे तब भी ये डिस्टेंस तो 3r ही रहेगी ना, 3r। चार्ज पहले केस में प्लस क्यू था, दूसरे केस में माइनस क्यू, तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 निकल के आ रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर सी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज 0। बिल्कुल गलत है भाई साहब, ए पे पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर तो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचा क्या, बच रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड अचीव मैक्सिमम एट बी, कह रहा है तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी पे पोटेंशियल कैसा होने वाला है और फील्ड मैक्सिमम, बोला सर क्यों, देखो मैं समझा देता हूं, बी पॉइंट पे देखना, तो आप ऐसे समझो कि ये तो रहा ए पॉइंट और बी ये रहा सरफेस पे, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ जरा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, और वो भी किस साइड होगी, बोला दूसरी साइड होगी, क्यों, माइनस चार्ज के लिए तो ऐसी होगी ना, प्लस के लिए आउटवर्ड और माइनस के लिए इनवर्ड, तो ऊपर की साइड ही होगी, तो माइनस का के क्यू बाय ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना सेम डायरेक्शन के कारण, तो यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 3r का स्क्वायर। बात समझिए ना, तो इसके कारण जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो इसकी इस पॉइंट पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी निकलने वाली है, आप देखो ना स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्फेरिकल शेल लिखा ओनली कंडक्टर के नहीं है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है नाउ, तो अब इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो रही है, ये सरफेस पे तो उल्टा मैक्सिमम होती है, कंडक्टर की सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मैक्सिमम। ठीक है, और पोटेंशियल भी यहाँ पे कैसा हो रहा है, मैक्सिमम, तो भाई एटलीस्ट 0 वगैरह तो नहीं हो रही ना, डी पे 0 हो रही थी ना, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। बताओ, है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें आपको अपनी पूरी बुद्धि लगानी पड़ेगी तब काम बनेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ये क्वेश्चन 2026 यानी कि 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करके इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पहुंचेंगे, जो कि फिर से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होगा। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक, आप ये देखोगे कि गाइज आपको मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर भर भर के आपको दिए गए हैं, मिशन 95 प्लस। वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं, जरूर से जो है ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मिशन 95 प्लस से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नाउ देखिए जरा क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कंडक्टिंग 2026 का ये क्वेश्चन है, कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयरिकल शेल ए एंड बी ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर ए है और दूसरा मेटेलिक स्फीयर बी है। ठीक है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। कह रहा है कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर, कह रहा है कि आपने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, कनेक्ट कर लिया, ठीक है, किसी भी एक वायर के थ्रू। नाउ आगे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बहुत लार्ज है, जब डिस्टेंस बहुत, देखो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब डिस्टेंस बहुत लार्ज होती है ना रेडियस से, तो ये जो स्फीयर है, स्फीयर विल एक्ट एज पॉइंट चार्ज, स्फीयर विल एक्ट एज पॉइंट चार्ज, स्फीयर जो है पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करती है। ठीक है नाउ, तो इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला ऑर्मूल लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है एट सरफेस ऑफ स्फीयर दिस एंड दिस। ठीक है, देखिए तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो पहले इस पे कुछ चार्ज होगा, द कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर, तो भाई इनिशियली इस पे कुछ चार्ज होगा Q1,
और इस पे कुछ चार्ज होगा Q2, क्योंकि चार्ज स्फीयर बोला है ना, ठीक है। इसकी कुछ रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। कह रहा हमने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्शन के बाद इस पे कुछ और चार्ज होगा, इस पे कुछ और चार्ज हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जब भी हम दो स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो आप मुझे बताइए कि चार्ज का ट्रांसफर कब से कब तक होता है। तो आफ्टर कनेक्शन, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। देखिए मैं क्या बोलूं कि आप देखो, आफ्टर कनेक्शन चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो के पहले पे चार्ज Q1 और दूसरे वाले पे मतलब पहले वाले की डिस्टेंस R1, तो KQ/R1 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए जरा, KQ2/R2। तो अगर मैं यहां से Q1/Q2 का रेशो निकाल रहा हूं तो ये कितना निकल के आएगा, R1/R2 निकल के आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, KQ1 बाय, इसका पोटेंशियल पहले इतना होगा और इसका पोटेंशियल जो है इतना हो जाएगा। तो KQ1 Q2, मतलब आप देख रहे हो यहां से K से K कट गया, ये बच रहा है, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 हो रहा है, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, तो चलो मैं लिख देता हूं E1/E2 चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हो जाएगा जो भी इन पे चार्ज आ जाए, ठीक है। तो KQ1/R1 स्क्वायर और E2 का बनेगा KQ2/R2 स्क्वायर, जो पलट के जो है अपॉन में, तो पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, K से तो K कट गया, अब Q1/Q2 इनटू में क्या है, R2 स्क्वायर बाय R1। तो Q1/Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इनटू में क्या है, R2 स्क्वायर बाय R1। अब देखिए आप इसको कैंसिल करोगे, आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, R2/R1, ये अपॉन में स्क्वायर लिखा था, क्या लिखा था, हाँ ना। तो R2/R1 निकल के आ रहा है, तो E1/E2 का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, R2/R1, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। तो जरा चीजों को आप सोचोगे तो आपका काम जो आराम से बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन दोनों का पोटेंशियल जो है सेम होना चाहिए, V1 और V2 दोनों की वैल्यू जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। उसने कह रहा है ना कि चार्ज कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट कर देने पे उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना, पहले वाले का पोटेंशियल, दूसरे वाले का पोटेंशियल, तो Q1 Q2 का रेशियो निकल आया। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ1/R1 स्क्वायर KQ2/R2 स्क्वायर। भाई सरफेस पे पूछी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस पे तो यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे Q1 Q2 ये पहले से चार्ज कनेक्ट करने के बाद के चार्ज जो है यहाँ पर दिया गया, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, एंड गाइस मैं आपको बता दूं 26 से पहले एक बार सैंपल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो बताओ क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन तो कर पाओगे। अब मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले चलता हूं, कहां ले चलता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। चलो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पहुंचने से पहले ऐसा क्वेश्चन ही मिल सकता है जिसका मैं आपको एक होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -2Q, 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q और दूसरा है -2Q, ठीक है, -2Q, ठीक। क्या कह रहा है, फाइंड द लोकेशन एट पॉइंट रिलेटिव टू Q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम चार्ज इज 0, ठीक है। कह रहा है कि भाई Q पॉइंट से ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जो है ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन में दे रखी है D, तो Q से हमने मान ली x डिस्टेंस, तो यहां से बन गई D - x। तो कह रहा है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है 0 हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं आपको इतना बताना चाहता हूं पोटेंशियल 0 किस पॉइंट पे होगा। तो देखिए जरा, देखो सबसे पहले पोटेंशियल 0 होने के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो देखो मिड पॉइंट पे भी 0 हो सकता है और मतलब इनके बीच में भी हो सकता है और आसपास भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि जैसे कभी भी ऐसे दिया हो ना, हाँ वैसे तो बन जाएगा। देखिए तो आप ऐसे समझो कि लेट से अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है दोनों का सेम होगा, V1 + V2 दोनों का पोटेंशियल मिला के 0 होना चाहिए, है ना। भाई कह रहा है ना पोटेंशियल 0 कहां है, तो दोनों का पॉइंट पोटेंशियल मिला के 0 होना चाहिए। तो KQ/x माइनस K2Q/D - x इज इक्वल टू 0। तो KQ/x इज इक्वल टू K2Q/D - x, ठीक है। तो बस अब आप इसको जो है यहां से उड़ा सकते हो, तो D - x क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 2x यहां बचेगा, तो D इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू D/3।
यानी कि यहां से d/3 डिस्टेंस पे, x की जगह d/3 डिस्टेंस पे आप देखोगे तो पोटेंशियल जो है आपको 0 मिलेगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर जो है आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। कह रहा है दो चार्जेस दिए गए हैं, एक चार्ज है आपके पास 5×10⁻⁸, दूसरा इतना है, तो बताओ जरा कहां पर दोनों के कारण पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में गाइस मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे ओनली देन आई विल फील कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमें पढ़ना है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और E = -dV/dr कभी कभी जो है कॉन्सेप्ट मिलकर भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है। देखो बहुत सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है आपको वो पता होना चाहिए, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज आप लोग याद करेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है, और उसके जो डायग्राम्स अभी बनते हैं कि अलग अलग चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो हमें बनाना है, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद है तो आप इसके ज्यादातर क्वेश्चंस बना देंगे। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराते हैं तो 0 वर्क डन करना पड़ता है क्योंकि उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 निकल के आएगा, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 निकल के आया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कि हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि करेंगी तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर फील्ड, जहां पे फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होंगी। ठीक है, और जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस फार्दर यानी कि दूर दूर होंगी। ठीक है, अब आपको डायग्राम बनाना है, तो भाई डायग्राम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप देखो, आप अगर ये देख लो कि क्वेश्चन कैसे आता है तो आप बना दोगे। जैसे इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपसे कहा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, किसके लिए, आपसे कह रहा आइसोलेटेड पॉइंट नेगेटिव चार्ज यानी कि -q के लिए आपको जो है ड्रॉ करनी है। डेपिक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बहुत सीधा सीधा काम करना है कि जैसे आपको क्या काम करना है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, बताओ मुझे, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, तो व्हाइट कलर के एरो दिख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है। ठीक है, आप स्फीयर बना दो तो क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसोगे तो वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी ना, इसी टाइप की। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ऐसी होंगी। अब आप यहां पे भी अगर स्फीयर ड्रॉ कर दोगे तो ये बन जाएगी नेगेटिव के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अब अगर आप इसके उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो बी फिर ए और घुसोगे तो ऐसे, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम, ऐसे। अब अगर मान लीजिए आपको ड्रॉ करना हो किसके लिए, अगर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके लिए बताओ जरा, अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है डाइपोल के लिए। ठीक है, तो पहले डाइपोल को आप ड्रॉ कर लो, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। उसके बाद क्या करना, आप ऐसे समझो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब डाइपोल में सेंटर पे, कहां पे, सेंटर पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पास पास में बनेंगी और जहां पे वीक है वहां पे दूर दूर बनेंगी। तो देखो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा क्राइम सीन बनेगा। यहाँ पे देखना इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो पास पास में, बिल्कुल पास पास में। ठीक है, और यहाँ पे कैसे बनेगी बताओ जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पास पास में, और बाहर की साइड देख रहे हो, बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो बाहर की साइड दूर दूर। और ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, तो ऐसे बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी तो ये काटेंगी नहीं, बिल्कुल इस तरीके से बन जाएंगे। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखिए। तो अगर सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हो तो ऐसे बना देना, कहे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ करो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये आते हैं एक्चुअल में एग्जाम में। ठीक है, अच्छा तो देखिए जरा, अब ऐसा ही इसमें सीन है। अब देखो इसमें क्या करना है, या ध्यान से देखना, देखो इसमें क्या है, इस वाले सीन में देखो, बोला दो सिमिलर चार्ज हैं, तब क्या होगा, तो पहले बना ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सिमिलर चार्ज वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती है ना, तो बीच में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो बताओ जरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, बोला दूर दूर, तो देखो बीच में दूर दूर बन रही है और आसपास पास पास में। ठीक है, बीच में दूर दूर। ठीक है, बताओ इस तरीके से बन रही है। तो इक्वल एंड सिमिलर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस प्रकार की होंगी।
ठीक, और ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हमें इस तरीके से फिर दिखा देना है। ठीक, मतलब बीच में से नहीं घुसी, पूरा लूप बन गया। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो प्लेन सरफेस मिलेगी, और इसी प्लेन सरफेस को हम बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इनका पैटर्न आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल पैटर्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपसे क्या देगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस माइनस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए, या फिर जो है आपके डाइपोल के लिए सिमिलर चार्जेस के लिए ड्रॉ करो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वहां से आ जाएगा। कह रहा है कि यदि आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन कितना करना पड़ता है बताओ जरा। तो वर्क डन कांस्टेंट या नो वर्क इज डन, बोला नो वर्क इज डन। ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी जो है ये इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, जल्दी से बता दो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब दोगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अच्छा ये बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में एक और जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमें वो मिल जाता है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक पॉइंट दिया है, एज कंपेयर टू लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस, बिल्कुल शार्प एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बिल्कुल क्राउडेड होंगी। विल नेवर बी इक्वली स्पेस्ड, गलत है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इक्वली स्पेस्ड भी होंगी। ठीक है, तो यहां पर बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर डी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल मैं कहूंगा कि 2021 के बाद सीधे 2026 में इसने लैंडिंग मारी है, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, और मैं आपको इसी क्लास में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए जरा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्ज, कभी भी कोई कह दे कि भाई कलेक्शन ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, एट लार्ज डिस्टेंस, देखो अगर ये बहुत सारे चार्जेस को आप पास में खड़े होकर देखते हो तो ये आपको ऑब्वियसली पॉइंट चार्ज नजर नहीं आएगा, है ना, लेकिन यही बहुत सारे चार्जेस, कलेक्शन ऑफ चार्जेस को अगर आप एक लार्ज डिस्टेंस से काफी दूर खड़े होकर देखते हो तो ये सारे चार्जेस आपको पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएंगे। और पॉइंट चार्ज के लिए जो सरफेस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल सरफेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हर बार जो जोर देकर के जो है इसको पढ़ाता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ चार्जेस इक्विपोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस, कलेक्शन ऑफ चार्जेस उस सम इज नॉट जीरो, स्फेरिकल कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ऐसे भी कह दिया जा सकता है, बोला डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, डिफाइन करो एंड ड्रॉ करो। दो अलग अलग केस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज मतलब आपको ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। ठीक है, दूसरा बी वाला अगर मैं बात करूं, ये तो ए का हो गया, ये बी का हो गया। बी की अगर बात करूं, बोला इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, अगर मान लीजिए जेड डायरेक्शन में, किसको मान लूं, कहीं भी मान सकता हूं जेड डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी, ये देखो मैंने जेड डायरेक्शन मान ली। कह रहा है कि भाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बना दी। ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कैसी है, बोला ये इक्वली स्पेस्ड है। कैसी है, इक्वली स्पेस्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ध्यान रखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है देखिए, वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंट। ठीक है, ये देखिए यहां पर जो है थोड़ी सी बात समझनी होगी कि कह रहा है कि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विडिस्टेंट क्यों नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, तो जनरली तो भाई कभी हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि बाहर जा रही है तो दूर दूर होती चले जाएंगी, बट पॉइंट ये हमारे पास कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसी हो जाएगी भाई, डिक्रीज होगी ना। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, मैं इसमें इसका आंसर लिख देता हूं, फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, दस ई डिक्रीजेज ऑन। ठीक है, तो चलो मैं इसका आंसर नीचे दे देता हूं आपको,
E is inversely proportional to R square, thus E decreases on increasing distance, hence equipotential surface are not equidistant। भाई पॉइंट चार्ज के लिए आप देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज करती है बाय आर स्क्वायर, बाय ई इज इक्वल टू क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी तो गैप में डिफरेंस आएगा ना। हाँ सर बिल्कुल आएगा, ठीक है। अच्छा अगर कभी आपसे ये कह देता, यदि आपसे कह देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, ठीक है, ड्रॉ आता एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेसेस फॉर uniformly increasing electric field in z डायरेक्शन। तो भाई z वैसे तो जो है अंदर या बाहर होती है, ठीक है, बट हमें ऐसे कहीं पे भी z मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज z, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इट मींस कि जो स्पेस होगी वो घटेगी। तो सबसे पहले अगर आप ये मान लीजिए कि दो सरफेस के बीच में अगर ये स्पेस थी तो तीसरी वाली के लिए जो स्पेस होगी, पहले स्पेस इतनी थी, अब स्पेस और बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है, सॉरी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो स्पेस घटेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको हम बोल रहे हैं डी बाय डी जेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। नाउ तो ध्यान रखिए जरा, तो ये हमने ड्रॉ कर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो स्पेस देखो घट रही है, और यही चीज होती है कि नहीं होती। हाँ सर ध्यान रखिए। अच्छा इसके बाद एक और चीज ये बोलता है, इसको मैं बिल्कुल आपको ओरल बता देता हूं, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, आंसर है नहीं। कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल हो सकती है, आंसर है बिल्कुल नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कंडक्टर की सरफेस, तो अगर कंडक्टर की सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जो है टेंजेंशियल नहीं हो सकती। क्यों? टेंजेंशियल होगी तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से यहां पर धक्का लगेगा चार्ज को। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल का मतलब क्या है, सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल यानी कि चार्ज को फोर्स लगेगा, चार्ज पे फोर्स लगेगा तो ये चार्ज और चार्जेस को धक्का देगा तो इससे करंट बन जाएगा, और करंट जो है हम इस तरीके का चार्ज करंट, स्टैटिक चार्ज करंट, कोई भी करंट यहां पर नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर टॉपिक। भाई अभी जो है जैसे मान लीजिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन और मिलेंगे, जैसे मान लो कि क्या कहा जा रहा है, कोई भी काम कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, बट कभी कभी जो है घुमा फिरा करके चीजों को पूछते हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको यहां पर ये दिया गया है, टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी, दो सरफेस है, एक ये ए हो गई और ये एक बी हो गई, ठीक है, बी लिखा हुआ है। नाउ आगे लिखा है विद पोटेंशियल वी एंड वी प्लस डेल्टा वी, बोला इसका पोटेंशियल वी और इसका पोटेंशियल वी प्लस डेल्टा वी है एंड डीवी मान लो, ठीक है, दोनों बीच में कुछ डीएल डिस्टेंस है एज शोन इन फिगर। डिड्यूस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डीवी बाय डी आर, डीवी बाय डी एल, ठीक है। चलिए राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कंसर्निंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये वही क्वेश्चन है जैसे कभी मैंने आपसे कहा, देखिए हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर वाला जो हमने डेरिवेशन है ये कर रखा है, किस नाम से किया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करा है, ठीक है। तो वही चीज उसने पूछी, डिड्यूस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। तो बेसिकली यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल ये पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के पोटेंशियल ग्रेडियंट कह दिया, ठीक। तो ये डेरिवेशन आपको करना है, देख रहे हो क्वेश्चन पूछने का बस तरीका बदला है और कुछ भी नहीं। कह रहा है रिलेशन मतलब इनसे कोई कंक्लूजन दे दो, तो कंक्लूजन बस तो भाई सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, सॉरी पोटेंशियल डिक्रीजेस
अलोंग द फील्ड, हमने नहीं पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन वही है बट पूछने का तरीका जो है बदल जाता है। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये रिलेशन कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको जरा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि गाइस ऐसा नहीं होता कि आप सीबीएसई में किसी भी बोर्ड में XYZ क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बिल्कुल रिपीट होते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ठीक। क्या लिखा है जरा इस क्वेश्चन में देखना, आपको E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर जो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर जो आप लगा रहे हो, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, आई कैप, ठीक। अगर y एक्सिस में है तो y कैप, कुछ भी, ठीक। तो आपको बस डिफरेंशियल करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं। डिफरेंशियल अगर आपको आता है तो आपका काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने टर्म 1 2021 में पूछा, ठीक। अब इसके बाद देखना मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि v की इक्वेशन v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको v दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे, ऐसे केस में, और कहां कह रहा बोला x, y पे, ठीक है, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय एक्स एक्सिस अकेली क्वेश्चन में दी है तो ओनली माइनस डी बाई डी एक्स और ये आई कैप लगा दिया। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, तो v की जगह पे मैं 3x स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मिला है। तो E इज इक्वल टू, आप यहाँ पे वेक्टर साइन लेके चल सकते हो, E इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस तो अलग है, 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो 6x बन गया आई कैप। नाउ अब E इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कि माइनस एट 1,0.2, तो आप यहाँ पर देखिए कि एट 1,0.2, एट 1,0.2 यानी कि x की जगह पे 1 पुट करो तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6, x की जगह पे 1 पुट करो और ये आई कैप। सर y की जगह पे y अगर होता तो 0.2 पुट कर देते, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, माइनस 6 आई कैप, ठीक है। इसी को हम, और तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप यहाँ पर देखो कि कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोला 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और ये कहाँ है, अलोंग आई कैप मतलब x एक्सिस और माइनस तो अलोंग माइनस x एक्सिस, समझ गए। तो इस तरीके से एक नंबर में क्वेश्चन आ गया 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया गया, अब देखिए सेम क्वेश्चन, मतलब बस थोड़ा ही सा तो बदला है। ये क्वेश्चन 2026 में, देख रहे हो कब पूछा गया, 2026 में आ गया सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं 2026 में क्या क्वेश्चन दिया गया, इन ए रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज 10-50x, मतलब आपको वोल्टेज की वैल्यू दे दी 10-50x, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, एक्स वैक्स की कुछ वैल्यू नहीं दी तो कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो E इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर कुछ आई कैप लगा लेंगे, ठीक है, तो माइनस डीवी बाय डी एक्स और एक्स एक्सिस, ओनली इक्वेशन में एक्स इसलिए एक्स एक्सिस, तो आई कैप, तो यहां पर E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एक्स और x की जगह पे लिखा है 10-50x v की जगह पे और ये आई कैप। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम डिफरेंशियल करेंगे, 10 का तो हो जाएगा 0 माइनस 50x का हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप। तो यहाँ पर E वेक्टर इज इक्वल टू प्लस का 50 और ये आई कैप। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है दैट इज 50 वोल्ट पर मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस में आ गया ना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 50 वोल्ट पर मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। सर यहाँ पे तो यूनिट न्यूटन पर कूलाम दिया है तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम भी होती है यूजिंग फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू नॉट से। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? बोला सर क्या इतने सिंपल आते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको बताना क्या चाहता हूँ कि देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2021 में ये गया था, बस इक्वेशन बदल दी तो 2026 में ये आ गया, ठीक है। और ऐसे एक्स वाई जेड में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी 2x प्लस 3y(x स्क्वायर), ठीक है, ये आपको यहां पर लिख के दे दी और यहां पर आपसे कह रहा है कि फाइंड v एट 1,2, ठीक है, ये दे दिया 1,2,0 या 1,1,0, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड में x भी है और इक्वेशन में y भी दिया है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx और ये आई कैप माइनस dv बाय dx dy और ये j कैप। अगर z होता
इस इक्वेशन में तो यहाँ पे z के लिए भी बनाते। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ लो कि माइनस साइन तो आ गया कॉमन, d बाय डी एक्स, और यहाँ पर लिखा गया है 2x प्लस 3y(x²), ठीक है, और ये माइनस को कॉमन ले लिया था तो dv बाय dy, और ये यहाँ पर कितना आ गया 2x प्लस 3y(x²), और ये हमारे पास j कैप, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये आई कैप चल रहा है। नाउ देखो बहुत ही सिंपल है, माइनस साइन तो आप यहाँ पर लेकर के चलो। अब देखो डिफरेंशियल करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो गया 2 प्लस, अब देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x नहीं होता तो पूरा 0 हो जाता, बट यहाँ पे ये x है तो देखो 3y को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब क्योंकि देखो 3y को तो एज इट इज छोड़ दिया, x² क्या हो गया, बोला 2x हो गया, ठीक। और ये यहाँ पे प्रॉपर क्या चल रहा है, बोला आई कैप प्लस। अब यहाँ पे डिफरेंशियल करो, y के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे तो y आ नहीं रहा तो 0 हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखो 3x² को एज इट इज लिख दो, y के रिस्पेक्ट में y का कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 लिख दिया, और यहाँ पर कितना बन गया j कैप, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो तो E वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट सही कर लेना, ठीक है। नाउ तो 2 प्लस ये कितना बन जाएगा 6xy, और ये आई कैप प्लस ये कितना बन गया 3x² और ये j कैप, ठीक है। अब देखिए एट 1,1,0 ये हमारे पास इक्वेशन बन गई आई कैप जे कैप की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में 1,1,0 पे निकालनी है, तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 और z है तो उसकी जगह पे 0। हाँ तो अब देखिए 2 प्लस कितना बन जाएगा 1,1 रखोगे ना तो 6, और ये आई कैप यानी x की जगह पे ही 1 रखा, y की जगह पे 1 रखा, इंटू होने के बाद 6 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे भी x की जगह पे 1 रखा तो 1 बचेगा, ठीक है। और ये j कैप, तो बताओ जरा कितनी आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास, माइनस साइन बाहर ही चल रहा है, ये आ गई मेरे पास माइनस साइन बाहर चल रहा है, ये आ गई मेरे पास 8 आई कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन तो आपने कॉमन ले लिया, तो अब आप देखो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E वेक्टर इज इक्वल टू -8 आई कैप -3 j कैप, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे चलो आपने सब रख दिया, अगर आपको वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू अंडर रूट -8 का स्क्वायर, भाई सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, ठीक है, निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो इक्वेशन है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 9 75, तो 75 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे रूट के अंदर तो ये लगभग मेरे पास तो 8.5 के आसपास ये बैठेगा, 8.5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये इसकी डायरेक्शन के साथ हो गई। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे आप इसको नोट कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। कभी किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि आपको V दिया हुआ है, V अभी तक तो आपको हाँ V दिया था, कभी किसी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी गई यहाँ पे 2x², ठीक है, इस तरीके दे दी गई, और आपसे कह रहा है भाई वोल्टेज निकालो, तो निकाल लेंगे। हाँ भाई देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है -dV/dr, ये होता है कि नहीं होता, सर बिल्कुल होता है। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे कि भाई मुझे dV इज इक्वल टू क्या होता है, बोला -EdR होता है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे अगर आपको V की वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो dV इज इक्वल टू -EdR। तो कभी भी आपसे ऐसे V इज इक्वल टू पूछा जाए, मतलब आपको ऐसे V दिया है और E फाइंड आउट करना है, V गिवन है, वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ -dV/dx/dy जो भी, ठीक है। और इस बार अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और V निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EdR, मतलब ये कहानी चलने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो और आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट कर दूं, बताओ जरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, इसको V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू एक्स के टर्म में दिया है तो यहाँ पे लिख दो x, ठीक। तो V इज इक्वल टू माइनस E की इक्वेशन क्या दे दी गई 2x² और dx की जगह पे dx। तो आप डिफरेंशियल करना है तो इंटीग्रेशन करना है, माइनस तो ठीक है, 2 चलो ठीक है, x² का डिफरेंशियल हो जाएगा x की पावर 3/3। भाई डिफरेंशियल का तरीका क्या है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और वही पावर नीचे लिख दो। तो ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ गई,
किसकी इक्वेशन, वोल्टेज की। तो हम अब किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, तो हम जो इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इतना करने के बाद अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि और भी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी आपको यहां पर दे दिया जाए कि भाई स्लोप वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, वो तरीका सिखा रहा हूं जो आपको इजीली हर कोई नहीं सिखाएगा। समझ पा रही? पूरा मैं आपको क्रीम देने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप मेरे साथ बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। जरा भी जो है अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है, जरा भी जो है अपने आप को ऐसे बोरिंग फील नहीं कराना है, भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देखिए बहुत ही सिंपल, जैसे मान के चलो मैं आपको क्या बता रहा था कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर होता है, ठीक है। तो कभी कोई इक्वेशन में या डीवी बाय डी एक्स मान लो, ठीक, ऐसे। तो कभी किसी इक्वेशन में यहां पे लिखा है v और यहां पे लिखा है x, तो v और x का डिवाइड करने से मुझे मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये जो आप डिवाइड वाला टर्म देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, ठीक। तो कभी भी आपसे ये कहा जाए, कभी भी आपसे कहा जाए कि vx ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो स्लोप देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो कभी भी आपसे ये कहा जाए कि E इज इक्वल टू यहां पे माइनस ये क्या है, डीवी बाय डी एक्स, तो डीवी बाय डी एक्स ये फॉर्मूला हो गया। नाउ अब अगर आप यहां पे बात करेंगे तो डीवी बाय डी एक्स करके हमें क्या मिलेगा? स्लोप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्लोप के क्या होगी? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोप के नेगेटिव होगी। तो कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में स्लोप, अब आप लोग तो समझते हो कि स्लोप अगर यानी एंगल थीटा अगर 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप जो है नेगेटिव है, और अगर थीटा 0 है तो स्लोप भी 0 है। तो यहां पर क्या कहा गया कि यदि किसी क्वेश्चन में स्लोप नेगेटिव निकल के आया, यदि किसी क्वेश्चन में स्लोप नेगेटिव निकल के आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। समझ गए? तो यदि किसी क्वेश्चन में ऐसे बताया गया है कि ऐसी कहानी बनी है, तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है ड्रॉ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहां पर ये देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है कि इस वाले रीजन में एंगल 90 से छोटा है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? नेगेटिव। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहां दिखाई? नेगेटिव दिखाई, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे शुरू हो रही है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्लोप भी तो कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक एंगल चेंज तो नहीं हो रहा। नहीं, अब देखो यहां से लेके यहां तक स्लोप क्या है? 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 0। तो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अब यहां पे देखना स्लोप कैसा बोला, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, यानी स्लोप नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मतलब इस रीजन में जाएगी। तो इस तरीके से जो ग्राफ है वो बन जाता है, ई वर्सेस डीएक्स का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है गाइस? बताओ। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि बताओ कौन सा ग्राफ जो है वी वाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। बोला कह रहा है कौन सा ग्राफ ई वर्सेस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जरा, ये देखो स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से शुरू हो रही है, ये वाला ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो, देखो नीचे शुरू, जहां पे स्लोप नेगेटिव है वहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ठीक है। वैल्यूज वगैरह निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल। अगर यहाँ वैल्यूज दी होती तो वैल्यूज वगैरह भी निकाल लेते, ठीक है ना। तो डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स से। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये क्वेश्चन सीबीएसई ने अपना जब सैंपल पेपर रिलीज करा था 2022 में, तब आया था। अब देखिए जरा, अब यही क्वेश्चन जो है 2026 में पूछ लिया गया, थोड़ा सा अलग तरीके से 2026 में पूछा गया। मुझे नहीं पता आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, बट मैं इसको फिर भी जितना हो सकता उतना इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा तब भी मैं आपको बता दूंगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है, ठीक। यहां लिखा है माइनस का 4, यहां लिखा है माइनस का 2, ये 0 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 7 लिखा है, ठीक। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, 2026 का क्वेश्चन है, तो आप अंदाजा लगा लो कि गाइस क्वेश्चन देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो आप यहां पर समझो इन फील्ड। अब देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग या पैरेलल टू एक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। चूज द प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब आपको V वर्सेस एक्स ग्राफ दिया है, ये लिखा है V
और ये लिखा है एक्स, तो v वर्सेस एक्स ग्राफ दिया है, कह रहा है कौन सा ग्राफ करेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको वो बताना है। तो देखो अगर हमें ऐसा ग्राफ मिल जाए तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि ऐसे इसमें ऐसे गंदे तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है कि भाई आपको हो सकता है स्क्रीन पे ठीक से ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो हम लोग उसको खुद से ड्रॉ करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो E इज इक्वल टू, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा यहां से लेके यहां तक, इस रीजन की बात कर लेता हूं, तो मैं सबसे पहले तो मुझे पता पड़ रहा है स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है निगेटिव में जाएगा। स्लोप पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली नेगेटिव बनने वाली है। तो यहां पर कौन सा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होगा, बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये भी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में दी है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, तो सबसे पहले इस रीजन को नाम देता हूं ओ ए बी सी, ठीक है। तो ओ ए रीजन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स करें, तो देखो डेल्टा बी फाइनल पोटेंशियल, ये देखो फाइनल 10 है, ये देखो फाइनल कहां है 10, ओ ए रीजन में कितना करूंगा, डेल्टा बी निकाल रहा हूं, तो फाइनल कितना है पोटेंशियल 10 माइनस इनिशियल कितना था 0, तो 10 माइनस 0 तो बना 10, और डेल्टा एक्स कितनी निकालोगे, यहां से लेके यहां तक एक्स की वैल्यू, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो माइनस का 2 माइनस का 4, तो कितना बनेगा 2। तो यहां पर E की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, तो 10 बाय 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास माइनस का 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां गई, माइनस के 5 से शुरू हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के 5 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो आप जब भी ग्राफ ये ड्रॉ करेंगे ना, जब भी आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको माइनस का 5 जो है दिखानी पड़ेगी, माइनस का 5 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस रीजन में, अब ये वाले रीजन में आ जाओ, इस वाले रीजन में भाई, अब अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देख रहे हो, ए से बी तक देख रहे हो, ए से बी तक, ए से बी तक, क्योंकि स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, तो यहां पर सीधे आप जाओगे और इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने ए, तो ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। इसके बाद आप इस पॉइंट पे देखिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब देखो स्लोप नेगेटिव है 90 डिग्री से बड़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बोला पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव होगी तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यहां पर क्या सीन बनने वाला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी तो फिर कहां जाएगी, ऊपर की साइड ही जाएगी, तो उसमें से कौन सा ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, देखो ना कि बीसी वाले रीजन में स्लोप कैसा है, स्लोप है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव। बताइए गाइस क्या इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, निकाल लो, तो माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। देखो ऑप्शन देख के तो मैं अभी टिक कर दूंगा, ये वाला जा रहा है, ये वाला ए जाएगा, ऑप्शन देखे तो ए चला, ओहो फिक गया, ऑप्शन देख के तो ए चला जाएगा, कोई दिक्कत है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर हमारा पॉइंट ये है, यहां पर हमारा पॉइंट ये है गाइज कि अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं, अगर मैं आप लोगों से यहां पर ये बोल दूं कि भाई वैल्यू निकाल लो, आप कैसे निकालोगे, तो देखना ये इनिशियल हो गया बी और ये सी हो गया फाइनल, तो फाइनल तो पहले मैं डेल्टा बी निकाल लेता हूं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए तो वाई एक्सिस को चेक करना है, वाई एक्सिस को, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बी को चेक करो कहां पे 10 वोल्ट पे, तो डेल्टा बी आ गया माइनस का 10, ठीक है। अब डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स देखोगे फाइनल सी में से बी घटाओगे ना आप इस पॉइंट, तो 7 माइनस 2 बन जाएगा 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा एक्स, तो बन गया ये मेरे पास माइनस का 10 बाय 5, तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का 2 वोल्ट पर मीटर। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो प्लस का 2 वोल्ट पर मीटर जाएगा इस तरीके से, तो ये प्लस का 2 वोल्ट पर मीटर ये हमारा हो गया। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है गाइस, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बताओ जरा कितना आसान था ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट था सेम बट क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो बन गया। बताओ ये क्लियर हो गया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इज इट ओके टू यू गाइस, बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर मजा आ गया, जोश आ गया, एनर्जी आ गई और अब हो रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में भाई धड़ाधड़ लिखते हो तब मुझे लगता है कि यस सच में आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ठीक है। कम ऑन आगे बढ़ेंगे गाइस, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ ऐसे ही अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास मिशन 95 प्लस बुक जरूर होना चाहिए। देखो आप लोग यहां देख रहे हो कि आप शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो,
अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मिशन 95 प्लस बुक अगर आपके पास है तो भाई साहब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। गाइस अभी देखिए, अभी हम लोग कवर करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी की जब भी आप लोग बात करते हो तो अलग अलग फॉर्मूले जो है बनते हैं। सबसे पहले कभी भी आपसे कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए Q1 Q2 की वैल्यू यानी जो प्रोडक्ट है अगर ये 0 से छोटा है, मतलब Q1 Q2 नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो अगर आप कर रहे हो ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 का जो मतलब अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर भाई रिपल्जन जो है होने वाला है दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। हमेशा याद रखिए कि जो भी आप वर्क करते हो वही एनर्जी के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। अगर मेरे पास दो से ज्यादा चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि मेरे पास तीन चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस हैं, तो तीनों के बीच कुछ डिस्टेंसेस भी होगी 2 3 1 3, तो आपका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है कि भाई कोई भी पेयर जो है, कोई भी जोड़ी जो है छूटनी नहीं चाहिए और कोई भी पेयर को रिपीट नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। जैसे कि 1 का 2 के साथ पेयर बना लो, क्यू देखना फॉर्मूला, 1 का 2 के साथ पेयर बना लो अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस 1 का 3 के साथ पेयर बना लो के Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और क्या करना है, और क्या करना है, और करना है बोला 1 का नहीं, 1 का तो 2 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया। अब 2 की बात करूंगा तो Q2 का Q1 के साथ ऑलरेडी पेयर बन चुका है, रिपीट नहीं करना है, तो 2 का 3 के साथ अपॉन R23। ठीक है, अब 3 की बात करेंगे तो 3 का 1 के साथ ही बन चुका है, 3 का 2 के साथ भी। तो ये इस तरीके तीन चार्जेस के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अगर तीन से ज्यादा चार्जेस हैं तब भी सेम फॉर्मूला ही जो है बनने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाए तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट्स से ये मेरे पास तीन चार्जेस हैं, ठीक है, तो इन तीन चार्जेस के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके पास आपको ऐसे दिया जाए कि भाई फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बोला सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ऑल्सो फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट चार्जेस अप टू इन्फिनिटी। अगर आप इन चार्जेस को इन्फिनिटी तक सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो कितनी आपको जो एनर्जी है वो लगेगी। तो बहुत ही सिंपल है, तीन चार्जेस हैं तो फॉर्मूला बस भाई U इज इक्वल टू के Q1 Q2, 1 का 2 के साथ पेयर बन गया अपॉन R12, फिर 1 का 3 के साथ बन गया R13। अब 2 की बात करेंगे, 2 का 1 के साथ ऑलरेडी बन चुका है, रिपीट नहीं करना कि 2 1 लिख दो, ठीक, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। अब 2 का 3 के साथ, ठीक है, 2 3, ठीक, 3 का 1 के साथ बन चुका है, 3 का 2 के साथ बन चुका है। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस सारी वैल्यूज पुट करनी है। के को कॉमन निकाल लिया, Q1 की वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, तो माइनस का 1 है तो माइनस प्रॉपर लिखना। ठीक है, Q2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो माइनस 2 प्रॉपर लिखना, तो दोनों का इंटू करने के बाद इतना बन गया। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके आंसर निकालोगे, आंसर आ जाए कितना आ गया, बोला माइनस का 6.3 जूल आ गया। ठीक है, तो आपसे कहे कि भाई सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस का 6.3 जूल है। अब आपसे ये कह दिया जाए कि भाई कितनी एनर्जी लगेगी इनको सेपरेट करने के लिए, तो जो एनर्जी सिस्टम की है सपोज माइनस का 6.3 जूल, तो आप क्या करो प्लस का 6.3 जूल दे दो, जिससे टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी और चार्जेस इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे। तो कभी भी ये कहा जाए कि इनको अगर हमें इंफिनिटी तक सेपरेट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो कहना टू सेपरेट चार्जेस अप टू इंफिनिटी प्लस का 6.3 जूल एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे दिया कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसके चारों कोनों पे जो है चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, तो देखो चार चार्जेस हैं, पेयर बनाओ, तो U इज इक्वल टू सबसे पहले 1 का 2 के साथ दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस के 1 का 3 के साथ, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R13, प्लस के 1 का 4 के साथ R14। ठीक है, अब देखिए प्लस के, अब 1 का सबके साथ हो गया, अब बात करेंगे 2 की, तो 2 का 1 के साथ ऑलरेडी पेयर बन चुका है, रिपीट नहीं करना है, 2 का 3 के साथ बना लो R23। ठीक है, प्लस 2 का किसके साथ बनाएंगे, 2 का 1 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया, ठीक है, 2 का 4 के साथ बना लो R24। ठीक, अब बात करेंगे 3 के साथ, ठीक है, तो 3 का पेयर बनाओ के Q3, 3 का 1 के साथ देखो 1 चुका है,
3 का 2 के साथ बन चुका है, 3 का 4 के साथ और रह गया है बस। तो R3 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब 4 की बात करेंगे तो 4 का 1 के साथ बन चुका है, 4 का 2 के साथ बन चुका है, 4 का 3 के साथ बन चुका है। तो आपने देखा कोई भी पेयर रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी पेयर रिपीट नहीं हुआ कि 1 2 दो बार आ गया हो, नहीं आया, ठीक है, और कोई भी पेयर छूटा भी नहीं है। ठीक, अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखो सारे चार्जेस की वैल्यू आपको दी गई है, तो विद प्रॉपर साइन आप लोग इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद डिस्टेंस आपको चाहिए। तो देखो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। अब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, a√2, तो भाई 1√2 हो गया R13 और R12 113 हो गया 1√2 एंड √2 मीटर और R24 हो गया √2 मीटर। वैल्यूज पुट कर दोगे आंसर आएगा। अगर आपको प्रॉपर आंसर जो है यहाँ देखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 6.4 × 10⁻⁷ जूल। अगर आपसे कहे कितनी एनर्जी दें सो दैट ये सिस्टम सेपरेट हो जाए अप टू इंफिनिटी, तो उसके लिए आप क्या याद रखोगे, बोला प्लस का 6.4 जूल एनर्जी दे दो, ठीक है, जो भी 10⁻⁷ जूल है, तो ये सिस्टम सेपरेट हो जाएगा इंफिनिटी तक। बताइए, तो ऐसे मल्टीपल चार्जेस की जो अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एग्जाम में क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो आप लोग जरा यहाँ पे देखिए, आपको अपने आप एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो ये तो 3 चार्जेस के लिए आपके डेरिवेशन हो गया, इसको हमने वन शॉट में भी कर रखा था, इसको कवर कर लेना। इसके अलावा एक्सटर्नल एनर्जी में, जैसे हमने एक्सटर्नल एनर्जी के लिए डेरिवेशन करा था, ठीक है, वन शॉट में मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो उसको आप आराम से देखो पढ़ लेना कि भाई डेरिवेशन भी पूछ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो है निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए डेरिवेशन मैंने यहां पर दे रखा है, ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो ये होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप चाहें कि भाई, अगर देखो मेन चीज क्या है मैं आपको समझा देता हूं, तभी आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे रिपीट होते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। देखो मैं आपको इसको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। देखो एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हमने नाम दिया VR1। अब आप यहां पर पहला चार्ज अगर लेके आए हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो वर्क आपने करना पड़ा किस पोटेंशियल के अगेंस्ट, बोला इस पॉइंट पे पोटेंशियल था VR1, ठीक है, किसको लेके आए, पहले वाले चार्ज को, ठीक। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट का पोटेंशियल है VR2, ठीक है। अब आप इस दूसरे वाले चार्ज को लेके आए हो, तो जब आप दूसरे वाले चार्ज को लेके आए तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ। तो देखिए दूसरे वाले चार्ज को लेके आए तो आपने इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था उसके अगेंस्ट आपने वर्क किया, किसको लाने में, Q2 को लाने, प्लस अब यहां पर पहले से जो Q1 प्रेजेंट था वो भी तो अपना पोटेंशियल बनाएगा, तो भाई इसका पोटेंशियल कितना हो गया, तो Q1 का पोटेंशियल कितना हो गया, तो K Q1 बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप नाम दे दो R12, तो Q1 बाय R12 इंटू किसको लेके आ रहे हो, Q2 को। तो यहां पर अगर मैं टोटल वर्क डन निकालता हूं, नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाता है W1 प्लस W2। तो यहां पर W इज इक्वल टू VR1 इंटू Q1, VR1 मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल, प्लस VR2 इंटू Q2 और प्लस K Q1 Q2 बाय R2, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, R12 दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस, यही जो है वर्क डन का फॉर्मूला और यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, जरा वो देख लेते हैं। ये तो देखो मैंने आपको डेरिवेशन ही सिखा दिया पूरा का पूरा, बस इस डेरिवेशन में मैंने प्रॉपर आपको थ्योरी लिख के दे दी, ठीक है, और यहां पर जो है मैंने आपको डायरेक्ट जो सिखा दिया कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, आप देखना कि क्वेश्चंस रिपीट कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन मैं कब का करवा रहा हूं, 2021 का मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, हमने वन शॉट में करवाए थे और हमेशा जो है मैं करवाते रहता हूं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सारे बच्चे जो है यहां पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। दो चार्ज है, एक प्लस 14 माइक्रोकूलम है, जरा ध्यान से देखिएगा आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। एक है प्लस का 14 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है माइनस का 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है आर प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर 0,0 और ये रखा है +12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से 12 सेंटीमीटर लेफ्ट में, लेफ्ट का ही तो मतलब -12 होगा,
ठीक है, अदरवाइज -12 डिस्टेंस हम क्या समझे, और ये रहा प्लस का 12 सेंटीमीटर इस साइड। ठीक, तो आप इसको ऐसे कोऑर्डिनेट R1 भी बोल सकते हो, उसको R2 भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे लिखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये है। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। भाई देखो, ये जो चार्ज जो रखा गया है, दोनों चार्जेस 14 और -4 ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये दी गई है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होगा VR1 इंटू Q2 सॉरी Q1 VR1 इंटू Q1 प्लस VR2 इंटू Q2 प्लस के Q1 Q2 बाय R12। तो देखो मेरे पास ना मेरे पास देखो Q1 की वैल्यू भी है और मेरे पास Q2 की वैल्यू भी है और मेरे पास R1 से R2 तक की जो टोटल डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर हो रही है वो भी है। तो ये तो मेरे पास पूरा टर्म है। ठीक है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है, बट मुझे ये नहीं पता कि R1 पे पोटेंशियल कितना है, R2 पे पोटेंशियल कितना है। तो देखो पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो वैसे पोटेंशियल के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। मैंने आपको आज ही बताया है कि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फॉर्मूला में ये लगा सकता हूं क्या? हाँ सर लगा सकते हो। तो V इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू क्या है, B बाय आर स्क्वायर ये है। ठीक है, B बाय आर स्क्वायर इंटू में dr चलेगा। अब देखना V इज इक्वल टू, आप यहां पर देखो कि माइनस का B तो बाहर आ गया, 1/r स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, और ये dr, तो अगर आप लोगों को पता हो कि भाई ये आपके पास ये जो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ये हो जाता है माइनस का 1/r, ठीक है, इंटू dr, तो यहां से तो dr तो हट जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद, तो यहां पर v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, v इज इक्वल टू बन जाएगा B/r। बस, तो V1 की जगह पे क्या लिख लूंगा भाई, फॉर्मूला होता है ना ये फॉर्मूला होता है। आर स्क्वायर ऊपर था तो माइनस का 2 हो गया भाई, अब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो आर स्क्वायर ऊपर नीचे था तो माइनस का 2 हो गया ऊपर जाके। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी पावर उसमें एक ऐड कर दो, तो 2 में एक ऐड करा माइनस का 1 और सेम पावर लिख दो नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 साइड में कर दिया, आर की पावर -1 नीचे आके 1/r बन गया। तो वही तो मैंने किया है। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन तरीका। अब देखो तो v की इक्वेशन ये आ गई B/r, तो अगर पहले वाले कोऑर्डिनेट पे देखो तो क्या बनेगी, ये बनेगी B/r1 इंटू Q1 प्लस ये क्या बन जाएगी VR2 की जगह BR2 इंटू Q2, ठीक है, प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, ओनली आई विल जस्ट पुट वैल्यूज हियर। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, वैल्यूज पुट करने वाला हूं, वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक है, देखिए तो U इज इक्वल टू B की जगह पे क्या लिख लू, 1.2, क्वेश्चन में दिया है ना 1.2 10⁶। ठीक है, Q1 की जगह पे कितना दिया है, 14 माइक्रोकूलम, तो 14 10⁻⁻⁶, बहुत बढ़िया। R1 की वैल्यू क्या दी है, 12 सेंटीमीटर, माइनस कोऑर्डिनेट में यहाँ पे माइनस नहीं लगाना। ठीक है, तो डिस्टेंस है ये तो एक प्रकार से 12 10⁻⁻2, चार्ज में अगर माइनस दिया तो लगाना है। ठीक है, अब B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू तो 1.2 10⁶, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है -4 कूलम। तो भाई ये इस माइनस के कारण आगे आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस का 4 कूलम, तो -4 कूलम माइक्रोकूलम 10⁻⁶ अपॉन R2 की पोजीशन क्या है, फिर से 12 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कन्वर्ट किया माइनस का 2। ठीक है, प्लस K की जगह 9 10⁹ ठीक है, अब पहला वाला चार्ज तो कितना हो जाएगा 14 माइक्रोकूलम, तो चलो 14 माइक्रोकूलम है ना, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, यहां जगह बना देता हूं। ठीक है, ये देखिए, देखो जरा, देखो देखो देखो, तो 14 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये कितना है भाई -4 माइक्रोकूलम, उसके कारण यहां भी माइनस आ जाएगा, तो -4 10⁻⁻⁶ अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 कितना है 24 सेंटीमीटर, 20/10⁻²। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करेंगे, -2 क्यों लगा है पता पड़ रहा है ना, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये यहां से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, U इज इक्वल टू 1.2 इंटू 14 और अपॉन में बच रहा है 12 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इन द सेम वे यहां पे कितना बच रहा है 1.2 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, माइनस यहां पे कितना बच रहा है माइनस का 6 माइनस का 12 हो गया। ठीक है, माइनस का 12 और प्लस का 9, तो बचेगा माइनस का 3।
ठीक है, और ये 9 इंटू 14 इंटू 4 अपॉन में कितना बच रहा है 24 इंटू 10⁻²। अब चेक करेंगे, जरा चेक करेंगे गाइस, देखिए बहुत ही सिंपल है, डेसिमल हटेगा, एक जीरो आ जाएगी नीचे, तो 12 से 12 कट गया, डेसिमल हटेगा, एक जीरो आ जाएगी नीचे, 12 से 12 कट गया। ठीक है, तो कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास 14 अपॉन 10⁻⁻1। ये बन जाएगा -4 अपॉन 10⁻⁻1। ये हो जाएगा मेरे पास, इससे कटेगा 10⁻1 ऊपर बच रहा है। ठीक है, तो 14 4 जा 56, 56 इंटू 9, मतलब मैं इसको यहां पर सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए अगर मैं यूज कर लूं कैलकुलेटर, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 14 इंटू 4 इंटू 9, 504 डिवाइड बाय 24, 21 आ रहा है, तो 21 इंटू इतना। ठीक है, जल्दी से हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो u इज इक्वल टू, ये बनेगा 1.4, सॉरी ये बनेगा 140, ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ना, अच्छा माइनस ये बनेगा 40 माइनस ये कितना बन जाएगा 2.1, ये तो ऑलरेडी माइनस का बना ऊपर, ये तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 180, 180 में से माइनस करेंगे 2.1, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 177.9। ठीक है, जूल। ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमने जो है निकाल दी है। तो क्या इतना आ रहा है या कोई गड़बड़ कर दी भाई हमने, कहीं हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है वैल्यूज वगैरह पुट करने में। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं R1 की वैल्यूज कितनी है। ठीक है, Q1 एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है ऐसे अपलम चपलम क्यों निकल रहा है। B1, देखो B इज इक्वल टू, ओ माइनस दिया है ना, माइनस माइनस दिया है, अब थोड़ा थोड़ा मुझे मिलता जुलता लग रहा है। तो 140 माइनस 40 माइनस 2.1, अब ठीक है 97.9 जूल। ठीक है, तो माइनस का क्यों, प्लस का 97.9 जूल आ रहा है। ठीक है, तो प्लस का 97.9 जूल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सीबीएसई ने कब पूछा, 2021 में, 2021 में पूछा। अब देखो सीबीएसई ने फिर यही सवाल कब पूछा, सेम, बस कुछ नहीं बदला भाई, तरीका बदला है, 2026 में रिपीट हो गया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसके बीच में 21 और 26 के बीच में भी पूछा गया 23-24 में। ठीक है, ध्यान दो जरा, जिसको मैंने वन शॉट में कवर करा है। देखिए कुछ नहीं करना, इसका होमवर्क में आंसर आपको बताना है गाइस, का होमवर्क में आंसर आपको बताना है। ठीक है, और पीडीएफ में मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक, एक लिखा है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, 2026 में देखना सेम क्वेश्चन है, -2 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज कितना है, प्लस का 5 माइक्रोकूलम। एक है 30 सेंट -30 पे, तो भाई ओरिजिन से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में। दूसरा चार्ज है +30, तो ये आपका राइट में। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो गई R12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है इतनी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास A/x², ठीक है, तो आपको निकालना है कि भाई पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -E/dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -E की जगह A/x² है, dx का dx करेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि -a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x² का हो रहा है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, बोला माइनस का a, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/x, और इसके बाद v इज इक्वल टू a अपॉन प्लस का x बचेगा। तो v1 की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, दैट यू गाइज नो इट वेरी वेल नाउ। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, u इज इक्वल टू v इंटू x1। ठीक है, इंटू में क्या आ रहा है, पहले चार्ज को लेके आए प्लस v इंटू x2, यहाँ पे x लिखा है ना, r नहीं लिखा, इंटू दूसरे वाले चार्ज को लेके आए प्लस k q1 q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस x12, x लिखा है तो x लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है, या R12 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो इसको ऐसे लिख दो भाई, एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं। आप इसको R1 लिख दो, आप इसको R2 लिख दो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया गया है ना। बस सिंपल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे x1 लिख देना। अगर x के फॉर्म में दिया, हाँ x के फॉर्म में लिखो, ठीक है, x के फॉर्म में लिखो, क्योंकि यहाँ पे सब जगह x दिया है ना, नहीं तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, बस ऐसे कर लो इसको, ये डिस्टेंस को भी क्या लिख दो, इसको भी लिख दो x1,
x12 बस कुछ नहीं, अब वैल्यूज पुट कर लो और आंसर निकाल दोगे। x1 की जगह क्या लेना है 30 और x2 की जगह भी 30, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं तो माइनस मत लेना उस साइड, माइनस तो बस ये बता रहा है कि लेफ्ट में है, ठीक है। वैल्यूज पुट करो और होमवर्क में आंसर बताओ। गाइस आपको होमवर्क में आंसर बताना ही पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब आप देखिए जरा और आगे की हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बता दोगे क्या, कभी आपसे ऐसे कह दिया जाए, बताइए कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन सेपरेट चार्जेस अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो देखो ये आपके पास एक सिस्टम है, पहले सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और जितनी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आए बस उसका ही जो है ऑपोजिट अमाउंट दे देना, तो उतनी एनर्जी लग जाएगी आपको चार्जेस को सेपरेट करने में। तो इसकी देखो ये एल डिस्टेंस है, तो के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस पहला चार्ज इंटू तीसरा चार्ज, तो एक चार्ज माइनस का है तो माइनस का के क्यू इंटू 4q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस तो q1 q2 q1 q3। अब किसकी बात कर रहे हैं, देखो ये q1 है, ये q2 है, ये q3 है, ठीक है। अब देखिए तो q1 q2 बन गया, q1 q3 बन गया, अब कौन रह गया है q2 q3 और रह गया है। तो यहां पर कितना करेंगे, बोला माइनस का k, ये कितना बन रहा है देखो जरा 2q इंटू कितना बन रहा है, बोला 4q, माइनस साइन तो आगे ले लिया, दोनों बीच की डिस्टेंस l। तो बस अगर ये आपकी टोटल एनर्जी निकल के आ गई, वैल्यूज वगैरह कुछ q की दी नहीं है, तो आपको इनफाइनाइट तक जो है ये तो सिस्टम की एनर्जी हो गई। तो आपको क्या करना है कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट चार्जेस अप टू इंफिनिटी। तो u इज इक्वल टू, यहां पे बस नेगेटिव साइन दे दो और पूरा अंदर एज इट इज लिख दो, ठीक है। बस ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग आराम से जो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी भाई, ये ग्राफ जो है जरूर से बना के चलिएगा, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहां पर अंदर इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, v कांस्टेंट है, ठीक है। और ये तरीका हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सरफेस में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। नाउ तो ये ग्राफ E वर्सेस R क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना कंडक्टर के अंदर, जैसे हम सरफेस पे पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। जबकि पोटेंशियल के केस में पोटेंशियल मैक्सिमम होता है बिल्कुल अंदर से लेके जब तक हम लोग सरफेस तक ना पहुंच जाएं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पोटेंशियल की वैल्यू घटने लग जाती है, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल की वैल्यू घटने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी पूछ लिया जाता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने वन शॉट में भी कवर करा था, तो आपको इसको ध्यान से जो है समझना चाहिए गाइस, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपेसिटर वाला जो पार्ट हमारा रह जाएगा, कैपेसिटर वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में जो है करने वाला हूं। इसी न्यूमेरिकल सीरीज का जो चैप्टर सेकंड है उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आना, चैप्टर 2 को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले क्या दिया है 27 ड्रॉप्स। ऐसा क्वेश्चन देगा, आपसे कहेगा कि भाई बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप भी बोल सकता है, 27 ड्रॉप। अब देखो आप इस चीज से ये समझिए कि सर जैसे क्वेश्चंस, अब ऐसे देखो मैंने लास्ट ईयर, अब आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि लास्ट ईयर मैंने डायमंड सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, है ना। आप समझ के देखो बात को, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो आपसे कह दे कि नहीं कुछ नहीं आया यहां से, कुछ नहीं गया वहां से, तो भाई समझो कि उसने पढ़ा ही नहीं था। एग्जाम के एक दिन पहले पीडीएफ देखने से काम नहीं बनता गाइस, उसके लिए पढ़ना पड़ता। तो आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आ रहे हो कि आप पहले से ही आप इतनी तैयारी जो है करते हुए चल रहे हो, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब जो है मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपसे कह रहा हूं यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज, सेम साइज कितनी ड्रॉप है 27 ड्रॉप। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, तो कह रहा है कि हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है ना वो 220 वोल्ट है। हर एक ड्रॉप को चार्ज दिया गया Q, ठीक है। कितनी ड्रॉप है, तो बोला n नंबर ऑफ ड्रॉप है, 27 ड्रॉप है, तो 27 ड्रॉप, ठीक है। कह रहा है 27 ड्रॉप को मिला दिया जाए और हर किसी की रेडियस क्या होगी r। 27 ड्रॉप को मिला के बड़ी ड्रॉप बना दी गई, तो भाई डेफिनेटली इसकी कुछ रेडियस होगी, अब कुछ रेडियस होगी, ठीक है। कह रहा है इसका पोटेंशियल बताना है बड़े वाले का। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं,
कह रहा है 27 छोटी छोटी ड्रॉप है, इनको चार्ज दे दिया गया, तो लेट्स से सभी ड्रॉप पे चार्ज है Q, सभी ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, 27 ड्रॉप है और चार्ज देके हर किसी का पोटेंशियल कितना बना दिया 220 वोल्ट। कह रहा है अगर मैं इन सभी ड्रॉप को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दूं तो उस बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, जैसे छोटी छोटी सभी ड्रॉप का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल है कि बड़ी वाली ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, अगर मैंने 27 ड्रॉप को जोड़ दिया, सभी को मिला दिया, तो भाई 27 के जितना ही तो चार्ज हो जाएगा। एक ड्रॉप पे चार्ज अगर क्यू था तो 27 पे 27 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल था V, तो बड़ी वाली कितना हो जाएगा V डैश, तो K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, यही तो फॉर्मूला बनेगा। छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल देखना क्या था, K Q बाय स्मॉल r, तो इसकी वैल्यू 220 इज इक्वल टू K Q बाय स्मॉल r, जहां भी दिख जाए उसकी जगह 220 वोल्ट रख देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल जो है रख देना है, ठीक है। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है कि आपको क्या ये पता है, कैपिटल Q की वैल्यू तो आपको पता पड़ गई कि K 27 टाइम्स Q, अगर आपको कैपिटल R की वैल्यू पता पड़ जाए तो काम बन जाएगा। देखो तो यहां पर क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर ड्रॉप, भाई देखो ये छोटी छोटी 27 ड्रॉप थी, इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई ना, तो 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो एक ड्रॉप के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वन बिगर ड्रॉप। नाउ तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप का वॉल्यूम, तो 27 स्मॉलर ड्रॉप, तो आप देखना 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई, स्फेरिकल है ना, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल R हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ठीक है। तो 27 r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, ये क्यूब हटेगा तो यहां पे बन जाएगा 3r इज इक्वल टू R, तो कैपिटल R की जगह आप 3r रख सकते हो, यानी कि जब आप इस 27 छोटे छोटे ड्रॉप को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाओगे तो उसकी रेडियस 3r के बराबर होगी, तो आप इसकी जगह 3r पुट कर दो, 3 से कट जाएगा तो v डैश इज इक्वल टू ये बन जाएगा 9kq बाय r, और kq बाय r की जगह मैं पुट कर सकता हूं कितना बोला 220, तो ये कितना बन जाएगा 220 में से आप 22 घटा दो तो 198 हो जाएगा, 1980 वोल्ट, इतना हो गया। बताइए जरा क्या इतनी बात क्लियर है। चलो अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आपको देना है कि यदि मैं 64 ड्रॉप को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है, एक बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप if potential of each smaller drop is 100 वोल्ट, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको होमवर्क का जवाब देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन गाइस, मैं आप लोगों के लिए इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग उसका जवाब नहीं दोगे तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस होगा। अब जो बात मैं आपको ध्यान से बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि वॉरियर बैच जो है, अगर आप लोग मेरे साथ डेली लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हो, आप लोगों का बैकलॉग बन गया है, तो वॉरियर बैच जो है 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 20 जुलाई से यहां पर आपकी 2 टाइम क्लासेस होंगी, ठीक है। एक बैकलॉग वाली क्लास होगी और एक आपकी रेगुलर क्लास होगी जो कि पैरेलली जो नया सिलेबस चल रहा है उस पर चलेगी, ठीक है। अगर आप इस बैच के बारे में, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो अगर आप मेरे साथ डेली पढ़ना चाहते हो, ठीक, तो अगर आप इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है, इस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो, तो बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख करके भेज देना है, ठीक है। तो आपको जो है एक कंप्लीट डिटेल्ड जो है इसके बारे में मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको जरूर ये बात बोलना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, बस पे व्हाट्सएप करना है। नाउ मैं आपको यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा, एक और बात कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने बुक नहीं ली है, ठीक, और आप लोग डिसेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना गाइस कुछ नहीं हो सकता, तो मिशन 95+ आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। तो जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको आज प्रैक्टिस करवाए हैं, आपको और प्रैक्टिस करने को इस बुक के अंदर मेरे सुंदर हैंड रिटन नोट्स के साथ ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना,
मतलब ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो पीडीएफ जो हमने आज जितना भी पढ़ा है वो आपको यहाँ पर फाइल सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो नया चैप्टर जो है, मतलब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर 2 पार्ट 2 बाय अभिषेक साहू सर, ठीक है। आपको मिल जाएगा नया पार्ट, ठीक। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या आपको ये आज की क्लास में मजा आया, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।